चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन की प्रोसेस को करने के लिए कौन कौन से केमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, इन्फ्लामेशन की प्रोसेस को डन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मीडिएटर्स। ओके, जब भी हमारी टिश्यू इंजर्ड होती है, चलो जब भी हमारी टिश्यू इंजर्ड होती है, इसके इस टिश्यू के पास, इस सेल के पास हमारी सपोर्टिंग सेल्स अवेलेबल रहते हैं। ये दो हमारे सपोर्टिंग सेल्स हैं जो हमारे टिश्यूज के पास अवेलेबल रहते हैं। एक हमारा है मास्ट सेल और ये हमारा है टिश्यू माइक्रोफेज। जैसे ही कोई प्रॉब्लम, कोई भी एलर्जी, कोई भी इंफेक्शन, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी फंगस हमारी बॉडी पे अटैक करता है, हमारी स्किन पे अटैक करता है, ये जो दो हमारी सपोर्टिंग सेल है ये तुरंत एक्टिवेट हो जाती है ना। सबसे पहले इन्हीं एक्टिवेट होती हैं और ये इसके अंदर जो केमिकल होता है उसको रिलीज करती हैं। हमारी मास्ट सेल के अंदर जो केमिकल होता है वो हिस्टामिन और सेरोटोनिन होता है। हिस्टामिन, ये दो केमिकल्स हमारी रिलीज होती है हमारी मास्ट सेल से। हमारा जो टिश्यू माइक्रोफेज है यहाँ से रिलीज होता है कीमोकाइनेज एंड साइटोकाइनेज। तो जो हमारी दो सपोर्टिंग सेल्स हैं जो हमारी टिश्यू के आसपास अवेलेबल रहती हैं, आप लोगों से ये कोई भी टिश्यू माइक्रोब्स, फंगस, इन्फेक्शन, कोई भी प्रॉब्लम हमारी स्किन पे आता है, हमारी ये जो दो सपोर्टिंग सेल्स हैं वो तुरंत एक्टिवेट हो जाती हैं और इनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनको ये रिलीज करती हैं। हमारी जो पहली सपोर्टिंग सेल है वो मास्ट सेल है जिसके अंदर हिस्टामिन और सेरोटोनिन केमिकल्स होते हैं जो ये रिलीज करते हैं। बिकॉज ऑफ द हिस्टामिन जो हमें ईचिंग होती है ना, जैसे ही हमारा घाव सही होने लगता है क्या होती है? ईचिंग होना शुरू हो जाता है कि नहीं? ठीक है, तो जो ईचिंग होती है वो हिस्टामिन की वजह से होती है। ठीक है, और ये जो हिस्टामिन और सेरोटोनिन है ये हमारे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और वैस्कुलर परमेबिलिटी में हेल्प करती है। समझ में आया? ठीक है, हमने वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और वैस्कुलर परमेबिलिटी का डिस्कस किया था, है ना। तो हमारा जो ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन होता है ये हमारे वैस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करने में, मतलब ब्लड वेसल्स में गैप क्रिएट करने में हेल्प करती है, डब्ल्यूबीसी को बाहर निकालने में हेल्प करती है और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, सबसे पहला रिएक्शन जो हमारे ब्लड वेसल्स का होता है वो क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्ट होना। तो वो कॉन्स्ट्रक्शन होता है बिकॉज ऑफ द हिस्टामिन। ठीक है, दूसरा हमारा है ये कीमोकाइनेज और साइटोकाइनेज। ये क्या करती हैं? ये भी क्या होते हैं? इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं। ये क्या करती है? हमारा डिफेंस करती हैं किसी भी एलर्जिक रिएक्शन से, किसी भी माइक्रोब से, किसी भी फंगस से, किसी भी वायरस से ये डिफेंस करती हैं। ठीक है, ओके। अब हमारा ये जो टिश्यू अवेलेबल है, जैसे ही ये इंजर्ड होगा इस पे क्या होता है? फास्फोलिपिड होता है। ठीक है, तो ये जैसे ही इंजर्ड होगा हमारा फास्फोलिपिड रिलीज होगा, फास्फोलिपिड रिलीज होगा। इसी में हमारा फास्फोलाइपेज एंजाइम होता है। फास्फो, तो जैसे ही हमारी टिश्यू इंजर्ड होगी फास्फोलिपिड रिलीज होगा हमारे टिश्यू में। ठीक है, और यहीं पे क्या है? फास्फोलाइपेज एंजाइम ए भी अवेलेबल है तो वो भी रिलीज होगा और वो क्या करेगा? एक्ट करेगा हमारे फास्फोलिपिड पे और इसको कन्वर्ट कर देगा एराकिडोनिक एसिड में। इसमें कन्वर्ट कर देगा। ये जो हमारा एराकिडोनिक एसिड है ये दो पाथवे को फॉलो करता है, ये दो पाथवे को क्लिक करता है, ट्रिगर करता है। पहला हमारा है लॉक्स और दूसरा हमारा है कॉक्स। लॉक्स का मतलब क्या है?
रिलीज करते टेरिनेज को, ल्यूकोटेरिनेज केमिकल को, ठीक है। किसको रिलीज करता है? ल्यूकोटेरिनेज केमिकल को। और जो हमारा साइक्लोऑक्सीजिनेज है ये रिलीज करता है प्रोस्टाग्लैंडिन को। इसको प्रोस्टाग्लैंडिन हमारी 3 तरह की होती है। एक होती है प्रोस्टाग्लैंडिन I2, एक होती है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और एक होती है प्रोस्टाग्लैंडिन D2, ठीक है। ये तीनों ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे इन्फ्लामेशन के लिए, ठीक है। तो जब हमारा एराकिडोनिक एसिड रिलीज होता है तो ये 2 पाथवे को फॉलो करता है, एक लॉक्स को और एक कॉक्स को, ठीक है। जब लॉक्स को फॉलो करता है तो ये ल्यूकोटेरिनेज एंजाइम को रिलीज करता है, केमिकल को रिलीज करता है। और जब कॉक्स को फॉलो करता है तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करता है, ठीक है। जब ये ल्यूकोटेरिनेज को रिलीज करता है तो हमारा ये जो ल्यूकोटेरिनेज है ये क्या करता है, हमारे ल्यूकोसाइट्स को, हमारे WBC को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है टुवर्ड द सेल इंजरी। उसको क्या करता है, बुलाता है कि भाई सेल इंजरी आप हो गई है, आप जल्दी आइए, ठीक है। और इस तरह से क्या करता है, टिश्यू रिपेयरिंग में हेल्प करता है हमारी, ठीक है। ओके, दूसरा हमारा है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या करता है, इसकी वजह से क्या होता है, फीवर और पेन कॉज होता है ना। जब हमें चोट लग जाती है तो दर्द होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, हमने पढ़ा था। और बहुत ज्यादा दर्द में हमें फीवर भी आ जाता है। तो क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से हमें पेन का एहसास होता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है, ये हमारे ब्लड फॉर्मेशन में, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करती है। क्या करती है कि क्लॉटिंग को जल्दी जल्दी इनिशिएट करती है, ठीक है। ओके, तो हमारे मीडिएटर्स कौन से हो गए, ये मीडिएटर्स हो गए इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। इन्फ्लामेटरी रिस्पांस के लिए कौन कौन से केमिकल रिस्पांसिबल है, एक हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, कीमोकाइनेज हो गया, साइटोकाइनेज हो गया, और हमारा क्या हो गया, ल्यूकोटेरिनेज हो गया और प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये हमारे केमिकल्स हैं जो इन्फ्लामेटरी रिस्पांस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये हमारे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और वैस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करने में भी हेल्प करती है। क्लियर? ओके, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि जब भी हमारी टिश्यू इंजर्ड होती है, कोई माइक्रोब्स, कोई फंगस, कोई वायरस हमारी टिश्यू पे अटैक करता है, तो हमारी टिश्यू के पास जो सपोर्टिंग सेल्स होती हैं वो सबसे पहले एक्टिवेट होती हैं, ठीक है। और वो सपोर्टिंग सेल्स जो होती है वो मास्ट सेल होती हैं और टिश्यू माइक्रोफेज होती हैं। जो मास्ट सेल होती है उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, उसका नाम है हिस्टामिन और सेरोटोनिन, ठीक है, जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स का काम करती हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वैस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। और हिस्टामिन की वजह से हमें इचिंग भी होती है, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि जब भी हमारा टिश्यू इंजर्ड होता है, टिश्यू के अंदर हमारा फॉस्फोलिपिड होता है, वो क्या होता है, रिलीज होता है हमारी टिश्यू में ही, ठीक है। और वहीं पे हमारा फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलाइपेज एंजाइम ए प्रोड्यूस होता है, जो क्या करता है, हमारे फॉस्फोलिपिड पे एक्ट करता है और फॉस्फोलिपिड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एराकिडोनिक एसिड में। एराकिडोनिक एसिड हमारी 2 पाथवे को फॉलो करती है, एक लॉक्स को और एक कॉक्स को। जब लॉक्स को फॉलो करती है तो ये रिलीज करती है लाइपोऑक्सीजिनेज केमिकल्स को, एंजाइम को। और जब कॉक्स को फॉलो करती है तो ये रिलीज करती है प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल्स को, ठीक है। जो हमारा ल्यूकोटेरिनेज है ये क्या करता है कि हमारे जो WBC है उसको अट्रैक्ट करता है, उसको बुलाता है जब सेल इंजरी होती है तब, ठीक है। और इस तरह से ये हमारे टिश्यू रिपेयरिंग में हेल्प करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, जिसकी वजह से फीवर और पेन का एहसास होता है हमें, और ये क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इसके साथ साथ ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और वैस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज करने में हेल्प करती है। तो ये कुछ हमारे मीडिएटर्स हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं